तो भृगु जी को गुस्सा आया कि अब पूजा किसकी करें, ये दोनों तो गुस्से वाले हैं, क्रोध को इन्होंने वश में नहीं किया। तो भृगु जी ने गुस्से में भगवान नारायण की छाती पर एक लात जमाई, और जैसी लात पड़ी तो भगवान ने खड़े होकर भृगु जी के चरणों को पकड़कर सहलाते हुए कहा, हे भृगु जी, मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई। जब ये बात कहा तो भृगु जी पानी पानी हो गए, चरणों में गिर पड़े कि प्रभु, प्रथम पूज्य आप हैं कि आपको हमने लात मारी और आपको क्रोध नहीं आया, आपने हमसे पूछ लिया कि आपको दया चोट तो नहीं आई, इसलिए भगवान जैसा दयालु कोई नहीं है भक्तों, कोई उन्हें लात भी मारे तो भगवान लात मारने वाले भक्त पर भी ध्यान नहीं देते कि उसने लात मारी, उनके गुण देख लेते हैं कि आप हमारे भक्त हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो सुनो, जब भृगु जी ने लात मारी तो भगवान के हृदय में निवास किसका है? उत्तर दो। भगवान नारायण की छाती पर किसका निवास है? जोर से, जोर से। मैया, ओ मेरी प्यारी मां, किसका निवास है? भगवान श्रीमन नारायण के हृदय में माता लक्ष्मी का वास है। किसका वास होता है? और भृगु जी ने लात कहां मारी? छाती पर, और छाती पर वास किसका है? लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई कि हमें लात मिला और तुमने कोई जवाब नहीं दिया, पंडित जी के सामने हाथ जोड़े खड़े रहे। इसलिए लक्ष्मी जी ब्राह्मणों से नाराज हो गई कि तुम लात मारते हो। लक्ष्मी जी नाराज हो गई ब्राह्मणों से, और ब्राह्मणों से नहीं, भगवान से भी नाराज हो गई। जा रहे हैं हम, टाटा। ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, भृगु जी ने कहा, हे प्रभु, अब लक्ष्मी नहीं होगी तो हम लोग यज्ञ वगैरह कैसे करेंगे, ये तो नाराज हो गई हमसे। भगवान बोले, चिंता ना करो ब्राह्मण देवता, तुम हमें ना छोड़ना, हमें नहीं छोड़ोगे तो पीछे पीछे लक्ष्मी आती रहेगी तुम्हारे पास, और तुम हमें छोड़ दोगे तो 2 ही दिन से जाओगे। इसलिए ब्राह्मणों का धन भगवान है, और ब्राह्मणों का क्या, सबका। अब लक्ष्मी जी रूठ कर चली गई, तो लक्ष्मी जी भगवान से नाराज होकर आई मृत्युलोक। दक्षिण में तिरुमला पर्वत है। दक्षिण में कौन सा पर्वत है? तिरुमला। तिरुमला पर्वत में माता लक्ष्मी जी आकर के रहने लगी। तब भगवान लक्ष्मी जी की खोज करते हुए आए, और भगवान ने श्रीनिवास का रूप बनाया, अवतार लिया नया। उस समय वहां पर यशोदा मैया भी मौजूद थी। अब आप कहेंगे यशोदा मैया का क्या काम? हाँ सुनो, भगवान श्री कृष्ण से यशोदा मैया ने कहा कि प्रभु, मैंने आपकी बाल लीलाएं तो देखी हैं, पर आपने विवाह किए हैं सारे द्वारिका में, तो मैं आपका विवाह नहीं देख पाई और आपके विवाह में नाच नहीं पाई। तो यशोदा मैया बोली, हे श्याम सुंदर मेरा बेटा, मेरे सामने विवाह करो तो मैं तुम्हारे विवाह में जरा दुल्हन का भी मुंह देखूं, तुम्हारा भी दुल्हा वाला स्वरूप देखूं। तो भगवान कृष्ण बोले, मैया, इस जन्म में मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा नहीं करूंगा, कलयुग में आना। तो श्रीनिवास, भगवान नारायण श्रीनिवास बने। लक्ष्मी जी नाराज होकर आई, और यशोदा मां का भी जन्म हुआ। यशोदा मां को श्रीनिवास, एक जंगल में एक मां थी जो यशोदा का ही स्वरूप थी, और वो जंगल में रहती, और श्रीनिवास भगवान बाल रूप में उन्हें प्राप्त हुए थे, थोड़ा बड़े से थे, तो उनका लालन पालन किया। और जब बड़े हुए श्रीनिवास भगवान, तब उन्होंने वेदवती नाम की कन्या पद्मावती के नाम से जानी गई। वहां के राजा की बेटी थी पद्मावती। तो भगवान श्रीनिवास ने पद्मावती से विवाह किया, और पद्मावती से विवाह करके भगवान तिरुमला पर्वत पर विराजे। वही श्रीनिवास भगवान आज जानते हो किस नाम से जाने जाते हैं? व्यंकटेश भगवान के नाम से जाने जाते हैं। फिर नहीं समझे? और समझो। आपने सुना है तिरुपति बालाजी,
तिरुपति बालाजी का नाम किस किसने सुना है? तो ये जो तिरुपति बालाजी हैं, ये श्रीनिवास भगवान हैं। और जो तिरुपति, इनकी 3 पत्नियां हैं, नाम ही है तिरुपति, फिर वो तिरुपति हो गया। त्रिपति, त्रिपति मतलब 3 जिनकी पत्नी है। एक पत्नी हुई पद्मावती, जो कि पिछले जन्म की वेदवती, जो रावण चुरा कर ले गया। तो भगवान ने तिरुमला पर्वत, आपको पता है तिरुपति बालाजी कहाँ है? तिरुपति बालाजी दक्षिण में, मदुरई के आगे दक्षिण में। जब आप रामेश्वरम जाते हैं ना, तो रामेश्वरम से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर तिरुमला पर्वत है। वहां तिरुमला पर्वत पर तिरुपति बालाजी विराजे हैं। तिरुपति बालाजी विराजे हैं। तिरुपति बालाजी का विवाह माता पद्मावती से हुआ। जब पद्मावती से विवाह हो गया तो लक्ष्मी जी फिर नाराज हो गई। लो, हमें मनाने आए थे, हमें तो मनाया नहीं, दूसरा विवाह करके और बैठ गए। तो लक्ष्मी जी डबल गुस्सा हो गई। तो भगवान ने मनाया, देवी तुम भी बैठ जाओ हमारे बगल में, नाराज ना हो। क्या करें, तुम याद करो पिछले जन्म में तुम सीता थी। हाँ थी। तुम्हें हमने अग्नि में वास कराया था। हाँ कराया था। फिर सुनो, रावण जिनको चुरा कर ले गया, बेचारी 11.5 महीने, लगभग 11.5 महीने तक रावण के यहाँ हमारे लिए रोती रही, बड़ा कष्ट पाया। फिर उन्होंने कहा कि हमें पति तो बनाओ। जब पत्नी का अभिनय कराया है तो कभी पत्नी रूप में स्वीकार तो करो। तो देवी, हमने वचन दे दिया था कि तुम्हें कलयुग में पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। तो पद्मावती हमारी पत्नी के रूप में अब स्वीकार हुई। तो ये रही पद्मावती, ये इस तरफ बैठी हैं, तुम इस तरफ बैठ जाओ। और एक और है, भूदेवी, श्रीदेवी और लीला देवी। तो 3 पत्नी हो गई। भूदेवी, पृथ्वी देवी, पृथ्वी माता, भगवान की पत्नी पृथ्वी माता है। पृथ्वी माता, पद्मावती और श्रीदेवी। श्रीदेवी मतलब श्री लक्ष्मी जी। तो 3 के पति बने कलयुग में। ये घटना कलयुग की है। तिरुपति बालाजी कलयुग में प्रकट भाई भगवान हैं। बोलिए तिरुपति बालाजी की। तो राम कथा से ये कथा जुड़ी, तो मैंने आपको ये कथा सुना दी। अब आगे सुनो। अब जो सबसे बड़ा संदेह है जनमानस का, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अब आप बताओ कि जब राम जी राजा बने और माता सीता रानी बनी, तो फिर एक आदमी ने अयोध्या में कहा, उसकी पत्नी अयोध्या में घर घर जाके काम करती थी, आज जरा लेट हो गई, शाम को वो नदी पार करके उस गांव कैसे जाए। तो रात वो महिला एक केवट के घर में रुक गई, केवट की पत्नी के साथ। सवेरे जब वो अपने घर गई तो उसके पति ने कहा, तुम रात कहाँ थी? बोले, हम फलाने के घर में थी, हम नाव से आ नहीं सकती थी, पानी गिर रहा था और मौसम बिगड़ा था, रात हो गई थी। केवट भैया बोला, रात के नाव नहीं चलेगी। तो धोबी भाई ने कह दिया कि तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो, इसलिए तुम अब हमारे योग्य नहीं हो। मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के यहाँ सीता रही और राम ने उन्हें स्वीकार कर लिया। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तुम अशुद्ध हो गई, तुम अपवित्र हो गई, तुम पराये पुरुष के पास रहकर आई हो। वो नारी बोली, ऐसा ना कहिए, वो केवट मुझे भाई की तरह, बहन की तरह मानता है, मैं उसी की नाव से रोज आती जाती हूँ, ऐसा लांछन ना लगाइए। पर यह बात हवा की तरह समाज में फैल गई। जब हवा की तरह बात फैली तो ये उस समय की बात है जब सीता मां गर्भवती थी। उस समय माता सीता, और ये बात कब की है बताओ? भगवान राम ने कितने वर्षों तक राज्य किया? मैया, मेरी प्यारी मां, ओ मैया, मैया, ओ मेरी प्यारी मैया, बताओ राम जी ने कितने वर्ष तक राज्य किया? कितने? 18। बोलो कितने वर्ष?
भगवान राम ने 13,000 वर्षों तक राज्य किया। राम श्रीमद् भागवत के अनुसार 13,000 और वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000। अब आप कहेंगे कि फिर दो बातें क्यों, दोनों बातें कैसे सत्य हैं, मैं आपको अभी सब समझाऊंगा, सुनिएगा। राम जी ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया माता सीता के साथ, और 2,000 वर्षों तक राज्य किया सीता के बिना। तो राम जी जब सीता मां गर्भवती हुई उस समय राम के 11,000 वर्ष बीत चुके थे। ध्यान से सुनिएगा, कुछ ही साल शेष रह गए थे, 10-20 साल मान लो आप। राम जी के 11,000 वर्ष बीत चुके थे। राम जी राजा थे और सिया जी रानी। सीता और राम को सिंहासन पर बैठे कितने साल हो गए? 11,000 साल। इसके बाद माता सीता गर्भवती हो गई। जब राम जी को पता चला कि सीता गर्भवती है तो राम जी ने सीता मां से कहा कि देवी तुम्हें क्या चाहिए, तुम हमसे कुछ मांग लो। जब पत्नी गर्भवती होती है और उसके पति को पता चलता है तो पति उसे कुछ देता है गिफ्ट के तौर पर, प्रेम के भाव में, कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी खुशी किसमें है। सीता मां से भी राम जी ने पूछा कि आप गर्भवती हैं, हमारे पुत्रों को आपने अपने गर्भ में रखा, हमारे वंश को बढ़ाने वाले पुत्र, बताओ आपको क्या चाहिए। सीता मां ने कहा हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करो कि मैं चाहती हूं, ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है जो मैं कहने जा रहा हूं। सीता मां ने कहा कि हे प्रभु, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे अयोध्या में जन्म ना लें, मेरे बच्चे संतों के पास जन्म लें, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों को प्राप्त हों। राम जी से सीता मां ने यह वरदान मांगा कि मुझे वनवास भेज दीजिए, मुझे संतों के पास भेज दीजिए, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे राजसी मैं कहीं मेरे बच्चे बिगड़ ना जाएं। ये बात किसने कही? और लोग क्या कहते हैं कि राम जी ने वनवास भेज दिया। लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों को ज्ञान अधूरा है, पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, शास्त्रों को खंगालते नहीं हैं, बोलते हैं बस। ये बात लिखी है वाल्मीकि रामायण में, इसलिए हम बोल रहे हैं, ना लिखी होती तो कदापि ना कहते। चलो अब आगे सुनो। तो राम जी ने माता सीता को उनकी इच्छा के अनुसार, ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो भेजूंगा। अच्छा, उसी समय दूसरी घटना घट गई। धोबी ने अपनी पत्नी को कह दिया कि मैं कोई राम नहीं हूं कि तुम्हें रख लूं, सीता रावण। अच्छा, धोबी को पता नहीं था कि रावण ने जिस सीता को चुराया वो असली नहीं थी, क्योंकि भाई धोबी की बुद्धि कहां कि वो भगवान को जान पाए। वो तो शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने लिखा है तो हम लोग जान रहे हैं, वरना हमारी कहां अक्ल के हम जान पाए। समझ रही हो मेरी मां? धोबी को नहीं पता था कि राम ब्रह्म है, राम ईश्वर है, भगवान ने अपनी भगवत्ता छिपा करके रखी थी। अब धोबी ने लांछन लगाया, घूमती फिरती बात अयोध्या की गलियों में गूंजने लगी कि मैं कोई राम थोड़ी हूं, मैं कोई राम थोड़ी हूं, मैं कोई राम थोड़ी हूं, तो सीता को रख लूं। लो भैया, ये बात राम जी के कानों में आई, और राम जी के नहीं, माता सीता के कानों में आई। राम जी बड़े दुखी हुए कि समाज मेरी पत्नी पर लांछन लगा रही है। राम को सीता माता पर जरा भी संदेह नहीं था। अरे संदेह होता तो 11,000 साल तक साथ में रखते क्यों? उसी दिन त्याग देते जिस दिन रावण के यहां से सीता मां आई थी। फिर वो गर्भवती क्यों हो गई? राम को यदि सीता मां से आपत्ति होती, दिक्कत होती, तो माता सीता को पहले ही ना त्याग देते। फिर 11,000 साल बहुत होता है, इतने सालों तक साथ में क्यों रखा?
इसका मतलब ये हुआ कि माता सीता के वनवास जाने में, अब आप, मैंने पूरी कथाएं सुना दी आगे पीछे ऊपर नीचे की, अब आपसे पूछूंगा, बताओ माता सीता के वनवास जाने में कारण कौन था? उत्तर दो आप। क्या माता सीता के वनवास जाने में क्या दोषी भगवान राम हैं? जोर से, क्या दोषी प्रभु राम हैं? उत्तर, तो दोषी कौन है? जोर से, दोषी कौन? दोषी कौन? दोषी को पकड़ना बड़ा कठिन है ना। पकड़ो, दोषी कौन है? दोष किसका है साहब? किसको दोष लगाएं? बस आप ये समझो कि माता सीता के वनवास जाने में प्रभु राम जिम्मेदार नहीं है। राम जी की कोई गलती, राम जी को किसी भी प्रकार से कटघरे में खड़ा ना। लोग कहते हैं राम जी गलत थे। कोई अपनी गर्भवती स्त्री को कैसे निकाल सकता है? एक बात बताओ, उस समय राम जी राजा थे, अयोध्या के राजा थे, और प्रजा कह रही है हम सीता को रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, राम जी सीता को त्याग दो क्योंकि ये रावण के यहाँ रहकर आई हैं। एक तरफ पत्नी है और दूसरी तरफ प्रजा का दबाव है। बताओ राजा का धर्म क्या होता है? राजा का धर्म क्या है कि वो पत्नी की बात माने या फिर प्रजा की बात माने? जोर से, परिवार की बात मानना राजा का धर्म है या प्रजा की बात मानना राजा का धर्म है? जोर से। हाँ, राम जी राजा थे और राजा का धर्म होता है वो परिवार की नहीं, वो प्रजा की सुने, क्योंकि प्रजा ही उसका परिवार है। तो राम जी ने प्रजा की बात सुनी और प्रजा की खुशी यदि इसमें है कि सीता मेरे से दूर हो जाए तो कह दिया लक्ष्मण जाओ, ले जाओ। कहां ले जाना? वाल्मीकि जी के आश्रम में। वही वाल्मीकि जी के आश्रम में जहां वनवास जाते समय राम जी रुके थे। वाल्मीकि जी का नाम आया तो मैंने इतनी बातें आपको, इतनी कथा आपको सुनाई। पहले से राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में जा चुके थे, सीता मां को लेकर पहले ही प्लानिंग कर चुके थे कि तुम्हें यहां आना है। कोई नई जगह जंगल की झाड़ियों में नहीं छोड़ दिया भगवान राम ने माता सीता को। अब इसका दूसरा कारण मैं आपको सुनाता हूं, सीता मां के वनवास का। फिर तीसरा कारण भी सुनाऊंगा। दूसरा कारण सुनो, भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया, लेकिन कई जगह पर 13,000 वर्षों का भी वर्णन मिलता है। अब ये 2,000 वर्ष कहां से आए, कहां से आए वो मैं आपको समझाता हूं। ये बात कब की है? जब रावण मर गया तो राम जी से मिलने मरे हुए दशरथ जी आए थे। ये बात किस किस को पता है कि रावण जब मर गया तो लंका में भगवान राम से मिलने श्री दशरथ जी आए थे। ये बात रामचरितमानस के लंका कांड में लिखी है। किस किस को यह बात पता है? नहीं पता तो हाथ उठाओ। नहीं पता तो हाथ उठा लो। पता है तो ठीक है, चलो सुनते हैं आगे क्या हुआ। जब राम जी ने रावण को मार दिया तो राम जी से मिलने कौन आए? श्री दशरथ जी। और दशरथ जी जब आए तो राम जी ने कहा प्रभु चलो पिताजी मैं आपको अयोध्या का राजा जस का तस बना दूं। बोले ना बेटा, मैं अब अयोध्या का राजा नहीं बन सकता, मैं जा रहा हूं, पर राम मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने अपने मरे हुए बाप का सम्मान रखा, तुमने बात झूठी नहीं होने दी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तुमने धर्म नहीं छोड़ा। अब बेटा अभी तक दशरथ जी का मोक्ष नहीं हुआ था, वो स्वर्ग में थे, स्वर्ग पर थे, पर राम का अंतिम दर्शन करके और राम का दर्शन करके प्रणाम करके दशरथ जी ने कहा राम मेरी अभी आयु बची है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। जी पिताजी। दशरथ जी अपनी मृत्यु से नहीं मरे थे, दशरथ जी राम के वियोग में मरे थे। जब वियोग में मरे तो दशरथ जी की अभी 2000 साल उम्र बाकी थी।
दशरथ जी की कितनी उम्र बाकी थी? जोर से, कितनी? 2000 साल। तब दशरथ जी ने कहा, हे राम, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सबसे पहले दशरथ जी ने अपनी उम्र राम को दी, तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुझे लग जाए, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से ये कहावत चालू हुई। पहली, अब आपसे कोई पूछा है कि मेरी उम्र तुझे लग जाए, तो सबसे पहले किसने उम्र किसको दी? तो उत्तर है कि सबसे पहली उम्र श्री